क्या कभी आपकी जिंदगी में आपके लिए हुए डिसीजंस आपकी परेशानियों का सबब बन गए, या आपके लिए हुए डिसीजंस की वजह से 2 वक्त की भूख ने आपको जिंदगी के असली मायने बताए हैं? और अगर बताए हैं तो आज उन्हीं डिसीजंस को जिनको आपने गलत माना है कैसे सही कर सकते हैं, वो मैं और आप जानेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे कृति आपके साथ। एंड मेरी आज एक कोशिश और में एक ऐसे शख्स की कहानी के साथ मैं उसकी कोशिशों को बयान करने वाली हूं, जिसकी कोशिश ने यह बताया कि शायद जिंदगी में हम कई बार कई डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो बहुत गलत साबित होते हैं, लेकिन उन डिसीजंस पर आप टिके रहें और उन्हें कैसे सही करें, ये तरीका अगर आपको आ जाए तो आप जिंदगी में जीने की कला को समझ जाएंगे। आज जिन शख्स की मैं बात करने वाली हूँ, मुंबई की रहने वाली वो लड़की महज 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दी थी एक छोटी बात पर जो उसके पिता से बहस में तब्दील हो गई। और पिता ने कह दिया गुस्से में कि तुम्हें ऐसे ही लगता है तो घर से क्यों नहीं चली जाती, और उसने उस बात को दिल पर ले लिया। दिल पे लिया, 300 रुपए लिए, 2 जोड़ी कपड़े उठाए और बिल्डिंग के नीचे आकर 2 घंटे तक सोचती रही कि मैं आगे करूंगी क्या। लेकिन मन में तय कर लिया था कि अब घर तो है जो जाना नहीं है, सो अब क्या करें। मुंबई सेंट्रल जाकर बैठी रही, वहां रात भर जागती रही, रोती रही और यही सोचती रही कि ये 300 रुपए खत्म हो जाएंगे और शायद इसी के साथ मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां उसे एक महिला मिली जिसने उसको अपने काम के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसकी कहानी सुनने के बाद प्रेरणा दी और उसको कहा कि तुम एक कोशिश और अपनी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द घुमाती रहो। उसे बताया कि कहीं सेल्समैन का काम है, तुम्हें एज अ सेल्स गर्ल काम करना है। वो छोटे छोटे किचन के चाकू या किचन अप्लायंसेस होते हैं, वो जो बेचने होते हैं घर घर जाकर। उसने सोचा कि शायद मुझे अब करना है कुछ काम, तो इसीलिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ी और वो काम करने के लिए तैयार हो गई। सोचा कि ये काम तो बहुत सरल है, मैं बहुत आसानी से कर लूं। लेकिन कहते हैं ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है असल जिंदगी वहीं से शुरू होती है, और एक्चुअल हुआ यही। वो सामान लेकर निकली कि शायद वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेगी, लेकिन पहला दरवाजा खटखटाने के बाद ही जैसे ही उस शख्स ने उसे देखा, दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया। वो दरवाजा उस शख्स ने बंद नहीं किया था, वो दरवाजा उसके लिए हुए उस डिसीजन ने बंद किया था, वो दरवाजा उसकी किस्मत ने बंद किया था। और उसे ये लगने लगा था कि अब शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। कुछ देर तक तो वो अपने आप को यही कोसती रही कि मैंने इतना बुरा डिसीजन जिंदगी में क्यों लिया, कैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी, क्या होगा मेरा। पर अपने आप को उसने ठान लिया था कि मुझे सिर्फ एक कोशिश और करते रहनी है, क्योंकि मैं ही खुद के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हूं और यही सिद्ध करना है कि मैंने जो अब डिसीजन ले लिया है वो सही ही है। दूसरे दरवाजे गई और सोच लिया कि ये दरवाजा बंद होने नहीं देना है। ऐसे करते करते वो अपने काम में माहिर हो गई और एक कपड़े की दुकान में वो काम करने लगी। जो लोग बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में कस्टमर रिलेशनशिप सीखते हैं या बिजनेस सीखते हैं, वो उसने वहां पर सीखा। एज अ टेलीकॉलर काम किया, एज अ वेट्रेस काम किया। कई जगह काम करने के बाद उसकी जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी थी और उसे प्रमोशन के साथ साथ, डॉर्मेट्री में रहने के साथ साथ पीजी तक का जो सफर था वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों से कम नहीं था। और उसकी शादी हुई। उसकी शादी के बाद उसने सपना देखा कि मुझे अभी और आगे बढ़ना है, तो ग्लैड रैप्स मिसेस इंडिया में उसने पार्टिसिपेट किया। और वहां से उसने जाना कि हमारी जिंदगी में एक और ऐसी चीज है जो औरत को एक बहुत खूबसूरत तरीका या नजरिया देती है लोगों को देखने का। वो होते हैं गहना, जो वाकई एक फीमेल के लिए सबसे खूबसूरत चीज होती है। ज्वेलरी क्या होती है, उसमें क्या क्या बारीकियां होती हैं, वहां उसने इस चीज को जाना और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। एक छोटे से मॉल में एक छोटी सी दुकान के साथ उसने अपना वो बिजनेस शुरू किया।
और दूसरे एक फेमस मॉल में वो जगह पाने के लिए जहां बड़े बड़े ब्रांड्स को जगह नहीं मिलती, वो पीछे पड़ी रही और बस एक दफे एक दिन उसने सोच लिया कि मैं उस मालिक को बोलूंगी कि आप आके मेरे वो डिजाइन देखें, वो ज्वेलरी देखें। वो शायद मेरी जिंदगी की वो कहानी बयां करती हैं जिसमें मैंने हर वक्त हर दिन के साथ एक नई कोशिश की है और वही चीज मैं अपनी ज्वेलरी में डालने की कोशिश करती हूँ। और वहां से उनकी जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी। आज मैं बात कर रही हूँ बैंगलोर में फिलहाल रहने वाली चीनू काला की। उनकी असल जिंदगी की जर्नी जब शुरू हुई तो सिर्फ स्ट्रगल के साथ शुरू हुई। हर वक्त, हर रोज, हर सेकंड के साथ स्ट्रगल ही था। स्ट्रगल का सबसे खूबसूरत जो एक तरीका होता है या ये कह लीजिए एक फेस होता है, वो ये होता है कि आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, इसलिए आप डरते ही नहीं हो कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या खोऊंगा, एक कोशिश और करके देखता हूँ। हम उस वक्त जितनी कोशिश करते हैं ना उतनी एक उपलब्धि या एक हाइट पे आने के बाद नहीं करते हैं। और चीनू काला ने भी अपनी जिंदगी में यही उपलब्धियों से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाली और आज रूबांस एक्सेसरीज नाम का उनका ये ब्रांड जो है एक ज्वेलरी के साथ साथ फीमेल को, एक औरत को और खूबसूरत बनाता है। मैंने अपनी लाइफ में कई दफे ये चीज देखी है कि हमारी स्ट्रगल का कारण जो होता है ना वही हमारी सक्सेस का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन जाता है अगर हम स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि ये जर्नी ही है जो हमें हमारी उस मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन हम उसमें ही हारने लगते हैं। हमारी विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी सोच अगर आड़े आ जाती है ये सोच कर कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं हम पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे दिन जब आप भूखे पेट सोते हैं, बहुत सारे दिन कभी हेल्थ रीजन की वजह से, कभी फाइनेंशियल रीजन की वजह से आप रोकर सोते हैं, तब लगता है कि यार हम ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये सोचना है कि ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, हम आए हैं जाएंगे, इस बीच में सफर को तय करना है तो क्यों ना खुश होकर करें, क्यों ना जिंदगी में हर रोज एक कोशिश और करके करें। सो आई जस्ट होप जो लोग आज भी ये सोचते हैं ना कि हमने हमारी जिंदगी में कुछ डिसीजन बहुत गलत लिए हैं, हाँ हम लेते हैं गलत डिसीजन, होती हैं हमसे गलतियां, लेकिन अब क्या, अब उन्हें कैसे सही किया जाए, ये कला अगर आपके अंदर आ गई है तो आप जिंदगी जीना सीख गए हैं। सो ऐसे कई लोगों की कहानी मेरी इस एक कोशिश और में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसे वीडियोस को लोगों तक और पहुंचाए ताकि जो लोग कोशिश करने से डरने लगते हैं ना वो अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश और करते रहें। नमस्कार।